हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ब्लड प्रेशर से जुड़ी दो मुख्य समस्या, जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, जब आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उस समय कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है, और दोस्तों जब आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो उस समय कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है। आज का टॉपिक हमारा इसी पर रहने वाला है दोस्तों। लेकिन उससे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि दोस्तों जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल रेंज क्या होती है। दोस्तों जो हमारा ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है तो उस स्थिति को हम सामान्य ब्लड प्रेशर कहते हैं। और दोस्तों अगर जब इसमें से ज़्यादा ब्लड प्रेशर आपका काउंट होता है तो उसको हम बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर दोस्तों इससे कम होता है 120/80 से अगर कम ब्लड प्रेशर आपका आ रहा है, काउंट हो रहा है, तो इसको हम लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। जैसे हम उदाहरण तौर पर समझाते हैं पहले ब्लड प्रेशर के बारे में बढ़े हुए को। दोस्तों जब आपका ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg से ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि दोस्तों 170 110 mmHg, 140/85 mmHg, 220/150 mmHg, तो उस स्थिति को हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। और दोस्तों लो ब्लड प्रेशर उस स्थिति को कहते हैं जैसे कि 110/15 mmHg, या फिर 100/70 mmHg, या 90/60 mmHg। अगर आपका ब्लड प्रेशर काउंट होता है तो इस स्थिति को हम लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। दोस्तों जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर होता है उसको हम सिस्टोलिक कहते हैं, और दोस्तों जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर होता है उसको हम डायस्टोलिक कहते हैं। और दोस्तों जब इसमें बढ़ोतरी हो जाती है 120/80 में से ज़्यादा होता है तो उसको स्थिति को हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो दोस्तों उस समय जब आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है। तो नंबर 1 पर दोस्तों एम्लोडिपेन, जिसे आप एम्लोवास या एम्लोकाइंड कहते हैं। अगर हम इस एम्लोवास या एम्लोकाइंड की स्ट्रेंथ की बात करें तो दोस्तों ये 2.5 mg, 5 mg, 10 mg में आती है। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर जो चलन में होती है वो 2.5 mg, 5 mg ही होती है। और दोस्तों जो ये एम्लोडिपेन होती है ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होती है, जो कैल्शियम को ब्लॉक करके प्रेशर को नॉर्मल रखने का काम करती है। दोस्तों नंबर 2 पे दोस्तों लोसार्टन, जिसे आप लोसार या लोसाकाइंड कहते हैं। अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो दोस्तों ये 25 mg, 50 mg की स्ट्रेंथ में आती है। और दोस्तों ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स क्लास की दवा होती है, जो हमारे बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने का काम करती है। नंबर 3 पे दोस्तों टेलमासिट्रन, जिसको हम टेलमा नाम से जानते हैं। ये दोस्तों 20 mg, 40 mg की स्ट्रेंथ में आती है। और दोस्तों अगर इसके हम ग्रुप की बात की जाए तो दोस्तों ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स क्लास की दवा होती है ये भी। और नंबर 4 पे दोस्तों एनालप्रिल, जिससे आप एनाम नाम से जानते हैं। अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ये 2.5 mg, 5 mg, 10 mg की स्ट्रेंथ में आती है। और दोस्तों ये ऐसी ही इनहिबिटर ड्रग्स होती है जो हमारे बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करने का या नॉर्मल रेंज में लाने का काम करती है। नंबर 5 पे दोस्तों रेमेप्रिल, दोस्तों रेमेप्रिल जिसे आप कार्डेक या फिर रेमीप्रेज नाम से जानते हैं। दोस्तों अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ये 2.5 mg, 5 mg की स्ट्रेंथ में आती है। दोस्तों ये भी ऐसी ही इनहिबिटर ग्रुप से संबंधित मेडिसिन होती है जो हमारे ब्लड प्रेशर बढ़े हुए को ये नॉर्मल करती है। नंबर 6 पे दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है तो उस समय दोस्तों कुछ मेडिसिन कॉम्बिनेशन में दी जाती हैं। तो उन कॉम्बिनेशन में देखा जाए तो जैसे कि एम्लोडिपेन एटेनोलोल, जिसे आप एम्लोवास 80 या फिर एम्लोकाइंड 80 के नाम से जानते हैं। दोस्तों जो इसमें एम्लोडिपेन होता है वो 5 mg होता है, और जो एटेनोलोल होता है ये 50 mg होता है। दोस्तों अगर इसके हम ग्रुप की बात करें तो दोस्तों ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और बीटा ब्लॉकर्स ग्रुप से संबंधित मेडिसिन होती है। ये हमारे बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने का काम करती है। अगला नंबर दोस्तों नंबर 7 पे लोसार्टन प्लस हाइड्रोक्लोरोथिजाइड कॉम्बिनेशन की मेडिसिन, जिसे आप लोसार एच नाम से जानते हैं। दोस्तों ये इसमें लोसार्टन 50 mg और हाइड्रोक्लोरोथिजाइड इसमें 12.5 mg आता है। और दोस्तों ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर से ग्रुप से संबंधित मेडिसिन होती है। ये भी हमारे बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने का काम करती है। और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं जब आपका ब्लड प्रेशर सामान्य से कम हो जाता है यानी लो हो जाता है तो उस समय दोस्तों क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। दोस्तों लो ब्लड प्रेशर में
अगर हमारा अकाउंट हमारा 120/80 mmHg से कम आ रहा है तो इसको हम लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो उस समय दोस्तों आप ORS का घोल दिया जा सकता है पेशेंट को, जिससे कि उसकी जो पानी की कमी हुई है वो पूरी हो जाए दोस्तों, और जो ब्लड प्रेशर लो होता है वो नॉर्मल रेंज में आ जाए। इसके अलावा दोस्तों आप मल्टीविटामिन कैप्सूल या टैबलेट दे सकते हैं, सिरप भी दे सकते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आपका ब्लड प्रेशर कुछ ज़्यादा लो है तो उस समय दोस्तों आप ड्रिप भी लगा सकते हैं पेशेंट के। ड्रिप में जैसे NS, जैसे आप नॉर्मल सलाइन कहते हैं, RL जैसे रिटल लेंगर कहते हैं, इनमें से कोई सी भी आप ड्रिप लगा सकते हैं। और ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो सर दोस्तों आप एक की जगह 2 ड्रिप भी लगा सकते हैं दोस्तों। इस तरह से अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं तो आपका जो ब्लड प्रेशर लो होता है वो नॉर्मल रेंज में आ जाता है। और दोस्तों एक मेडिसिन और होती है जो इमरजेंसी कंडीशन में और दोस्तों ICU में ही दी जाती है, जो हाई क्वालिफाइड जो डॉक्टर होता है उसके द्वारा ही दी जाती है, जिसे हम कहते हैं मेफेटर्मिन, या जिसे टर्मिन नाम से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों ये हॉस्पिटल में दिया जाने वाला ही मेडिसिन होती है, इसको प्राथमिक तौर पे यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि दोस्तों इसके कुछ गंभीर नुकसान होते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी जानकारी जो हमने आपको बताई बढ़े हुए ब्लड प्रेशर की दवाइयों के बारे में और लो ब्लड प्रेशर की दवाइयों के बारे में। तो आपको कैसी लगी? अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं जिससे हमारे आने वाली वीडियो की आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की वीडियो दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।